नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024, मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की। ये एक समिट, एक आयोजन होने वाला है राजस्थान में, जिसके लिए प्रस्तावित तिथि है दिसंबर 2024। ये 3 दिवसीय आयोजन होने वाला है और इसमें क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, इनको लेकर मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की। इसका उद्देश्य क्या है? नाम में ही लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट समिट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश राजस्थान में आ सके। अब इसमें कुछ और बातें भी बताई गई हैं, जैसे कि प्रवासी राजस्थानी जो हैं उनकी भी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो सके। साथ ही एक नई जानकारी यहाँ है कि राजस्थान यूनिटी मॉल से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। क्या है राजस्थान यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट, इसको भी समझेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में एक योजना चलाई गई है, एक शुरुआत की गई है, उसका नाम है पीएम एकता मॉल या यूनिटी मॉल। इसमें होगा क्या कि कुछ ऐसे सरकारी स्तर पर मॉल बनाए जाएंगे पूरे देश भर में, जिनमें एक ही छत के नीचे स्वदेशी उत्पाद, बहुत सारे जो अलग अलग उत्पाद हैं वो वहाँ उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में जो राजस्थान में मॉल बनेगी उसका नाम है राजस्थान यूनिटी मॉल, जिसका निर्माण किया जाएगा जयपुर में। अगली जानकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जिसमें 30 जून तक अनिवार्य रूप से KYC करवानी होगी। राज्य सरकार बेटियों के साथ बेटों को भी आगे बढ़ाने के पूरे अवसर प्रदान करेगी, यानी कि जैसे अभी तृतीय श्रेणी महिला जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसमें 50% आरक्षण किया गया है महिलाओं के लिए। अब ऐसे ही पुरुषों के लिए भी आगे कुछ क्या प्रावधान किए जाने हैं, इसके बारे में राज्य सरकार कह रही है कि आगे छात्रों को भी अवसर प्रदान किए जाएंगे। नई आपराधिक विधि 2023, चूरू में आम जनता को जागरूक करने के लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद अगली जानकारी है राजस्थान आवासन मंडल से, जहां नीलामी की जा रही है फ्लैट्स और मकान की, जिसमें 7 जिलों में 3,339 आवासों की नीलामी की जाएगी। यहाँ अगली जानकारी है भारतीय न्याय संहिता 2023 से संबंधित, जिसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है। यह अध्याय होगा महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसके हित में, यानी महिलाओं और बच्चों के हित में क्या प्रावधान किए गए हैं और अपराधियों के खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई, सख्त नियम जो लाए गए हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। इनको आज हम देखने वाले हैं। अब हमारा इंडेक्स, 4 मुख्य जानकारियां इसमें शामिल हैं। पहली है राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024, फिर है राजस्थान यूनिटी मॉल। तीसरी जानकारी है कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 अब लागू होने वाली है 1 जुलाई से, इसमें महिलाओं और बालकों के प्रति अपराध करने वाला जो भी व्यक्ति है उसके संबंध में क्या नए प्रावधान लाए गए हैं, और 3 नए आपराधिक कानून, यानी यहीं से निकल के आया है चौथा भी जो हमारा टॉपिक है, कौन कौन से 3 नए कानून लाए गए हैं, कब से वो लागू किए जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024। नाम में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश करना। इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, राज्य सरकार इसका आयोजन करेगी। ये प्रस्तावित है दिसंबर 2024 में, 3 दिवसीय आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य है राजस्थान को पूरे देश में इन्वेस्टमेंट हब बनाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेशक हैं वो राजस्थान में आए। अभी मुख्यमंत्री द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समीक्षा की गई कि इस आयोजन की तैयारियां किस स्तर पर चल रही है। अगली जानकारी है राजस्थान यूनिटी मॉल। क्या है ये यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट? प्रधानमंत्री द्वारा एक शुरुआत की गई है जिसका नाम है पीएम एकता या पीएम यूनिटी मॉल, और इस कार्यक्रम में कहा गया है कि पूरे देश में कुछ मॉल बनाई जाएंगी, अलग अलग जो शहर हैं उनमें। ये क्या है पीएम एकता मॉल? यानी कि एक तरह की एक सरकारी मॉल आप कह सकते हैं, सरकार द्वारा प्रायोजित, और एक ही मॉल के नीचे बहुत सारे स्वदेशी जो उत्पाद हैं वो उपलब्ध हो सके। ग्रामीण क्षेत्र के भी जो व्यक्ति हैं जिनके उत्पाद मार्केट में लगभग नगण्य होते हैं, यानी उनको कोई अच्छा प्लेस नहीं मिल पाता अपने उत्पाद बेचने के लिए, लेकिन उन उत्पादों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो उन उत्पादों को चाहते हैं खरीदना, लेकिन उनको समझ में नहीं आता ये कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा। तो ऐसी समस्या के निवारण के लिए कुछ ऐसी मॉल बनाई जाएंगी अलग अलग शहरों में। अब इसी योजना के तहत राजस्थान में जो मॉल बनेगी उसका नाम है राजस्थान यूनिटी मॉल, और ये मॉल बनाई जा रही है जयपुर में।
जिसका उद्देश्य है एक ही छत के नीचे एक मार्केट प्लेस, यानी ये एक सुपर मार्केट की तरह है। जैसा मॉल आप जानते हैं, जो मॉल का उद्देश्य है वही यहाँ है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि यहाँ ऐसे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण एरिया में कुछ हैं, या महिलाओं द्वारा बनाए गए कुछ उत्पाद हैं जिनको एक अच्छा मार्केट नहीं मिल पाता, जिनकी डिमांड बहुत है लेकिन एक अच्छा मार्केट नहीं मिल पाता, इस समस्या का समाधान करने के लिए, यानी मांग और आपूर्ति की जो समस्या थी उसका समाधान करने के लिए इस तरह के कुछ मॉल बनाए जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पाद यहाँ मिल सकेंगे। साथ ही ग्रामीण कारीगर हैं, इनको भी उनके उत्पाद बेचने में यहाँ मदद मिल सकेगी। साथ ही इससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम, एक जिला एक उत्पाद जो कार्यक्रम है, इसको भी बल मिलेगा। यहाँ नोट में ये बात लिखी गई है कि एक ही छत के नीचे मार्केट प्लेस उपलब्ध कराने के लिए देश भर में कार्यक्रम संचालित है, जिसका नाम है पीएम एकता मॉल, और इसके तहत ही जयपुर में बनाई जाएगी राजस्थान यूनिटी मॉल। अब अगली जानकारी है कि भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें महिला एवं बालकों के प्रति जो अपराध हैं उनसे संबंधित नए प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। कुछ खास प्रावधान, जैसे 18 वर्ष से कम आयु की कोई बालिका है, उसके विरुद्ध यदि कोई अपराध होता है तो इसके लिए गंभीर सजा, इसका प्रावधान किया गया है। कोई जघन्य अपराध हुआ है तो उसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड भी अब शामिल किया गया है। महिलाओं के साथ अगर बालकों के विरुद्ध भी कोई अपराध होता है तो इसमें भी जो पहले से जो कार्रवाई है, यानी कि दंड जो है वो कठोर किया गया है। क्या क्या है इसमें कठोरता, जैसे बच्चों को आपराधिक गतिविधियों में यदि कोई नियोजित करता है, बाल श्रम में उनको लगाता है, वेश्यावृत्ति में उन्हें लगाता है, बच्चों की तस्करी करता है या उनको बेचता है, तो इनको कुछ सजा जो थी पहले से अब कठोर की गई है। आदतन दुष्कर्म के जो अपराधी हैं, बार बार ऐसा अपराध कर रहे हैं, उनको अब अंतिम सांस तक कारावास, इसका भी दंड का प्रावधान किया गया है। अब हम देख रहे हैं कि ये 3 नए आपराधिक कानून कौन कौन से हैं, कब से ये लागू होंगे। अभी कुछ समय पहले राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें ये फैसला किया गया, या बैठक में ये चर्चा की गई कि जो 3 नए आपराधिक कानून हैं इनको लागू करने संबंधित क्या क्या कह सकते हैं कि सरकार के प्रयास हैं। ये लागू होंगे 1 जुलाई 2024 से। इन 3 कानून के नाम हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों कानून पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने हैं। केंद्र सरकार द्वारा एक पोर्टल संचालित है जिसका नाम है आई गॉट कर्मयोगी। जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके कार्य की दक्षता बढ़ाने के लिए ये पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो इसके द्वारा भी जो सिविल सर्वेंट हैं उनको इन कानून से संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी जागरूकता बढ़ाई जा रही है। आज का अभ्यास प्रश्न, राजस्थान यूनिटी मॉल का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा। आपके ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर भरतपुर। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।